Hello friends, welcome to the video. Friends, if you are looking for an intraday strategy, so this video is only for you. Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंट्राडे स्ट्रेटजी कवर करेंगे। स्ट्रेटजी का नाम है 5 कैंडल इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और 1045 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि स्ट्रेटजी को मैं पिछले 2 महीने से लगातार ट्रेड कर रहा हूं और स्ट्रेटजी को मैंने पिछले 5 साल के लिए बैक टेस्ट भी किया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे हम लोग कुछ स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी कुछ स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड। बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन। स्ट्रेटजी पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। अवर टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट्स। हम टाइम फ्रेम जो यूज करेंगे वो होगा 15 मिनट का। आर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:2। हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा 1:2 का होगा। हालांकि आपको स्ट्रेटजी में इससे ज्यादा के भी रिटर्न देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटजी विल एक्टिव एट 10:45। स्ट्रेटजी जो हमारी होगी वो 10:45 पे एक्टिव होगी, मींस 10:45 या उसके बाद हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। स्ट्रेटजी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 93%। फ्रेंड्स, मैंने इसे पिछले 5 सालों के लिए बैक टेस्ट किया है एंड इसकी एक्यूरेसी अप टू 93% है। स्ट्रेटजी इज फॉर बोथ बाय एंड सेल डिपेंडिंग ऑन मार्केट सेंटीमेंट। स्ट्रेटजी में हम बाय एंड सेल दोनों के लिए देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेंटीमेंट। डिपेंड करता है कि उस समय 10:45 पे मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। मींस उस समय अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम ज्यादातर स्टॉक्स बाय के लिए देखेंगे एंड अगर उस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हम ज्यादातर स्टॉक्स सेल के लिए देखेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्ट्रेटजी का ओवरव्यू देख लेते हैं। हमें स्ट्रेटजी में करना क्या है। सो फ्रेंड्स, हमें स्ट्रेटजी में करना क्या है, हमें पहले 15 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना है। हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल बन गई, उसके बाद हमें यह देखना है कि आगे की 5 कैंडल्स, आगे की 5 कैंडल्स हमारी पहली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर ही फॉर्म हो। मींस हमारी पहली कैंडल का हाई सबसे ज्यादा होगा एंड पहली कैंडल का लो सबसे कम होगा। अब आप देखिए, पहली ये 15 मिनट की कैंडल बन गई। अब इसके बाद आगे की 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स इसी के अंदर फॉर्म हो रही हैं। मींस अगर हम पहली कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लें तो हमारी कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी। पहली कैंडल का हाई सबसे ज्यादा होगा एंड पहली कैंडल का लो सबसे कम होगा। आगे की 5 कैंडल्स उसी हाई एंड लो के अंदर फॉर्म होंगी। जैसे यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी, ये पहली कैंडल 9:15 की हो गई एंड सेकंड कैंडल 9:30 की हो गई, थर्ड कैंडल 9:45 की हो गई, फोर्थ कैंडल 10 AM की हो गई, फिफ्थ कैंडल हो गई 10:15 की एंड सिक्स्थ कैंडल जो हो गई वो हमारी हो गई 10:30 की। अब 10:30 की कैंडल फॉर्म होने के बाद अगली कैंडल अगर हमारे फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड करेंगे। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो एक स्विंग लो होगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है लो को 7th कैंडल पे या उसके बाद फर्दर किसी भी कैंडल में ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड पोजीशन लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रेटजी का ओवरव्यू। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे हमें स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है, कहां पे हमें ट्रेड लेना है, कहां पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है एंड कहां पे हमें टारगेट रखने हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अडानी ग्रीन एनर्जी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप इसमें देखिए कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हो गई, हमने इसका हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिया। अब हमें क्या वेट करना है कि आगे की 5 कैंडल्स इसी हाई एंड लो के अंदर बने। तो आप यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 कैंडल्स फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के अंदर ही बनी है। अब अगली कोई भी कैंडल जैसे ही हमारे हाई या लो को ब्रेक करेगी हम ट्रेड लेंगे। अगर हाई को ब्रेक करेगी तो हम बाय करेंगे एंड अगर लो को ब्रेक करेगी तो हम सेल करेंगे। सो यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक किया, हमारा एंट्री पॉइंट क्या था 2008.80, हम इसको 2009 कंसिडर करेंगे। 2009 हमारा एंट्री पॉइंट होता एंड हमारा SL जो होता वो एक स्विंग लो होता। जैसे इस केस में है यहाँ पे 2000 हमारा स्टॉप लॉस होता, मींस 9 पॉइंट का एंड हमें टारगेट्स जो रखने हैं, पहला टारगेट जो रखना है वो 0.5% का रखना है। जो भी आपका स्टॉक प्राइस उस समय चल रहा होगा उसका 0.5% हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। मींस अगर आपका एंट्री पॉइंट है 2000 तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा 10 रुपीज का।
0.5% एंड हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा, जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसका 0.5% मींस फर्दर आगे 0.5%। पहला टारगेट हमारा हो गया 2020 का एंड सेकंड टारगेट हो गया 2030 का, मींस टोटल 1% हमें टारगेट रखना है। और अब आप देखिए इसमें कितनी बढ़िया मूवमेंट हुई है, 2009 से लेकर ये 2050 तक गया है, मींस 41 पॉइंट्स की मूवमेंट इसमें हुई है। और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे जो है वो 1:4.5 का है, मींस अगर आपका स्टॉप लॉस 1 रुपीज है तो आपको टारगेट्स यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो हैं 4.5। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अगला स्टॉक देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप इसमें देखिए, इसमें भी यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हो गई एंड इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स इसी हाई एंड लो के अंदर बनी है। हमने इसका हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिए एंड अब जैसे ही इस हाई या लो को ब्रेक करेगा वहां हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। जैसे इस केस में यहाँ पे हुआ है 11:30 की कैंडल पे, 11:30 पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। सो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता, 2676 हमारा एंट्री पॉइंट होता एंड हम स्टॉप लॉस लगाते यहाँ पे कहीं 2690 के करीब, मींस 14 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता एंड टारगेट्स फिर आपको उसी तरह रखने हैं। एंट्री पॉइंट का 0.5%, मींस जैसे यहाँ पे 2676 हमारा एंट्री पॉइंट है तो फर्स्ट टारगेट्स आपको रखना है 0.5% मींस 13 रुपीज। 13 रुपीज हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट फर्दर 13 रुपीज होगा, मींस हमें दो टारगेट रखने हैं 0.5% के। अब देखिए इसने यहाँ पे हमें एंट्री दी 2676 पे, हमारा पहला टारगेट है 2664 पे, तो 2664 पे यहाँ पे हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया एंड सेकंड टारगेट है हमारा 2649 का। सो सेकंड टारगेट भी हमारा 2649 का यहाँ पे अचीव हो गया एंड स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है 2676 से लेकर 2648.75 की, मींस 27 पॉइंट्स की इसने मूवमेंट दिखाई। हमारा स्टॉप लॉस जो होता वो 14 पॉइंट्स का होता एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे बन रहा है वो है 1:2 का। सो मैंने आपको पहले ही वीडियो के बिगिनिंग में बताया कि आपको मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो रखना है वो है 1:2 का। कहीं कहीं आपको इससे ज्यादा के भी रिटर्न मिलते हुए दिखेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का। अब इसमें भी आप देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, हमने इसका हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिए। अब हमें क्या वेट करना है कि इसके आगे की 5 कैंडल्स इसी हाई एंड लो के अंदर बने। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 मिनिमम 5 कैंडल बन चुकी हैं। अब इसके बाद आगे की कोई भी कैंडल हाई या लो को ब्रेक करेगी वहां हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। जैसे इस केस में एक्टिव हुआ है हमारा ट्रेड 11:30 पे, 11:30 पे हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ और हमारा एंट्री पॉइंट था 464 का, 464 का हमारा लो है एंड दिस इज ऑल्सो अवर एंट्री पॉइंट एंड हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे कहीं स्विंग हाई 466 का, मींस 2 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है एंड हमें टारगेट्स क्या रखने हैं एंट्री पॉइंट से, मींस जो भी हमारा एंट्री पॉइंट होगा उसका 0.5%। जैसे यहाँ पे पहला टारगेट होगा 461 का एंड सेकंड टारगेट होगा 458 का। तो यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गए और हमें इसमें फर्दर बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। हमें मूवमेंट देखने को मिली है 464 से लेकर 454 तक, मींस 10 पॉइंट्स की हमें मूवमेंट देखने को मिली एंड यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:5 का है, मींस आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2 पॉइंट्स का है एंड स्टॉक ने जो मूवमेंट दिखाई है वो 10 पॉइंट्स की है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके बहुत ही अच्छे एंड ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सिंजीन इंटरनेशनल, 15 मिनट टाइम फ्रेम का। अब इसमें भी आप देखिए यहाँ पे 23 नवंबर वेडनेसडे को फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हो गई एंड हमने इसका हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिए। अब हमें क्या वेट करना है कि आगे की 5 कैंडल्स, मिनिमम 5 कैंडल्स इसी हाई एंड लो के अंदर बने। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 मिनिमम 5 कैंडल यहाँ पे हमारी फॉर्म हो गई। अब फर्दर आगे कोई भी कैंडल इस हाई को ब्रेक करेगी वहीं पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। जैसे इस कैंडल का हाई था हमारा 606.90, सो हम यहाँ पे इसको 607 कंसीडर करेंगे एंड यही हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अब इस कैंडल के हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक किया 11:15 पे, 11:15 पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ। हम यहाँ पे बाय करेंगे 607 पे एंड हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे कहीं एक स्विंग लो, मीन्स इस केस में 604
604 हमारा स्टॉप लॉस होता एंड फर्स्ट टारगेट आपका होता 611। मींस जो भी एंट्री पॉइंट है आपका वहां से 0.5% आपका फर्स्ट टारगेट होता एंड फर्दर 0.5% हमारा सेकंड टारगेट होता। तो इस केस में है 611 हमारा फर्स्ट टारगेट है जो कि आपका यहाँ पे अचीव हो जाएगा एंड सेकंड टारगेट है आपका 615 का जो कि आपका यहाँ पे अचीव हो जाएगा एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 618 तक, मींस 11 पॉइंट की। 3 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होता, 11 पॉइंट्स की स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा वो अप्रोक्स 1:4 का हो जाएगा। सो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने बढ़िया रिटर्न्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड स्ट्रेटजी इज वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स इसी तरह हमारा नेक्स्ट स्टॉक हो जाएगा टोरेंट फार्मा का 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब यहाँ भी देखिए फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हो गई, हमने इसका हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिए एंड अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है आगे की 5 कैंडल्स इसी हाई एंड लो के अंदर फॉर्म हो। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल यहाँ पे इसी हाई एंड लो के अंदर बन गई। अब जैसे ही अगली कोई भी कैंडल इस लो को ब्रेक करेगी हमारा ट्रेड वहीं पे एक्टिव होगा एंड हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का लो। अगर नीचे ब्रेक करता है तो फर्स्ट कैंडल का लो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो फर्स्ट कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे इस केस में है 1629.45 हमारा लो है, सो हम एंट्री के लिए कंसीडर करेंगे 1629.50 हम एंट्री के लिए कंसीडर करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे कहीं एक स्विंग हाई, जैसे इस केस में है 1635 मींस 5.5 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस होता एंड हमारे टारगेट्स जो होते वो एंट्री पॉइंट से जो भी हमारा एंट्री पॉइंट होगा उसका 0.5% हमारा पहला टारगेट होगा, एंट्री पॉइंट का ही 0.5% हमारा सेकंड टारगेट होगा। जैसे इस केस में हमारा एंट्री पॉइंट है 1629.50 तो हमारा 0.5 क्या बनता है, रुपीज 8 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो की होगा 1620। सो 1620 हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया एंड सेकंड टारगेट है हमारा 1613 का। 1613 का हमारा सेकंड टारगेट है जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे दोनों टारगेट कितनी आसानी से अचीव हो गए एंड हमें फर्दर 3 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली। सो हमारा स्टॉप लॉस होता 1635 का मींस 5.5 रुपीज का एंड स्टॉक में मूवमेंट हुई है 29.5 रुपीज की। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता वो होता 1:6 का। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आवर टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट, हमारा टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट्स का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपको रखना है वो 1:2 का रखना है एंड वी विल बाय एंड सेल डिपेंडिंग ऑन द करंट मार्केट ट्रेंड। मींस अगर निफ्टी की मूवमेंट के साथ हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करेंगे एंड अगर निफ्टी की मूवमेंट के साथ हमारा स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम सेल करेंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।